ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण जी मेरे सुतन, जिन परिवारों की रक्षा करना। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वदा नस्तुते माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 190। आसीद राजा सार्वभौमा सुरसनेषु नृप चित्रकेतुरिति कया तो यस्यासीत काम धर्महि तस्य भार्या सहस्राणं सहस्राणि दशाभवन् शान्तानि कस्यापि नृपो नालेवेतासु सन्ततं रूपोदारे वयोजनं विद्येश्वर श्रेयादिवि संपन्न स्वये गुणे सर्वाचित वंदया पतेर्भूत ना तस्य संपदा सर्वा महिष्यो वामलोचना सर्वभौमशया भूषते भवन प्रतिहेतवा तस्य कदा तु भवन मंगरा भगवान ऋषि लोका अनुचुरे नातून मापाग सदा दृक्षया तम पूजयत वा विधिवत प्रतयुथानर हणादिवी कृताथियामुपापासीदत सुखासीनं समाहिता महर्षिष मुपासीनं प्रचरयावनतं दीक्षितो प्रतिपूजया महाराज समाभासे एदं ब्रवीत्। अंगिरावाच अपीते अनामया शवसृष्टि प्रकृतिना तथात्मना यथा प्रकृति गिरगुप्ता पुमान राजपी सप्तभिः आत्मानं प्रकृतस्य वदा निधाय श्रेय आपनुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहितादय। प्राचीन काल की बात है कि सुरसन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान ना हुई। यूँ महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी ना थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कौलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसके लिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी ना कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकुति के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और आराध्य आदि से उनकी विधि पूर्व पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज हो गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि ये राजा बहुत विनयी और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। अब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए ये बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सुकुशल तो होना।
जैसे जीव महत्व आदि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।